Hello friends, welcome to our channel. I am Chandrasekhar Sinha. Friends, today we will discuss about very important topic, commerce, standard 12, law of demand. Law of demand is very important about your board examination. दोस्तों लॉ ऑफ डिमांड आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन है और 80 to 90% चांस है कि वो आता ही है। तो आज हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा लॉ ऑफ डिमांड ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक में डिमांड के बारे में, डिमांड का इम्पोर्टेंस आप जानते ही होंगे। डिमांड जो लॉ है इसमें हमें प्रोसीजर में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ लिखेंगे। थर्ड, हम अजम्पशंस लिखते हैं। फिर हम क्या लिखते हैं अजम्पशंस के बाद, डिमांड का शेड्यूल्ड और उसके एक्सप्लेनेशन विथ एक्सप्लेनेशन। फिर डिमांड का उसका एक्सप्लेनेशन एंड देन ये हो गया। फिर लास्ट में एक्सेप्शंस लिखते हैं। ये सब आपने लिखे तभी आपका पूरा जो लॉ ऑफ डिमांड है वो कंप्लीट होगा। 12 मार्क्स जो आप ऑब्टेन कर पाओगे। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक विच वॉज पब्लिश इन 1890। देख लो, द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। देखो लॉ जो है ये इंट्रोड्यूस किसने किया है, अल्फ्रेड मार्शल करके बनता है उसने। उसकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक। कब पब्लिश हुई थी, 1890 को। और ये इतना तो आप लोग को पता होगा क्या, डिमांड एंड प्राइस में एक तरीके से इनवर्स मतलब अपोजिट रिलेशन होता है। ये अपन ने देख रही है इंट्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देखिए, आपको लर्न करने के लिए इजी वे में हो तो मैंने शॉर्ट में किया हो। देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग बीन इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded। क्लियर है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल क्या बोल रहे हैं, क्या आपकी प्राइस अगर बढ़ रही है तो कॉमन सी बात याद रखना, प्राइस बढ़ रही है ना तो डिमांड कम हो जाएंगी, और अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस कम हो जाएंगी। दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज अपोजिट। दोनों में अपोजिट रिलेशन होता है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देन हम देखेंगे अजम्पशंस। 7 अजम्पशन इंक्लूड से। देखो ये अज्यूम करके चल रहे हैं लॉ को, एप्लीकेबल लॉ के ऊपर एक तरीके से एप्लीकेबल होना चाहिए, इसलिए अजम्पशन से ही है, अज्यूम करके चल रहे, मान के चल रहे अपन। ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं। देखिए फर्स्ट क्या है, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम कभी किसी की सेम नहीं हो पाती है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है। देखो, इफ द लॉ ऑफ डिमांड इज टू फाइंड ट्रू ऑपरेट देन कंज्यूमर इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर लॉ को हमें सही साबित करना है तो कंज्यूमर की इनकम कांस्टेंट रहेंगी। इफ देयर इज अ राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। क्लियर, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। सेकेंड, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। साइज ऑफ पॉपुलेशन कभी चेंज नहीं होंगी, ये भी एक अजम्पशन है। इट इज अज्यूम दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, दैट इज अनचेंज। Any change in size and composition population of a country affect the total demand for the product। क्लियर फ्रेंड्स। थर्ड, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट। सब्सटीट्यूट गुड्स जैसा इसका एक तरीके से पर्यायवाची बोल सकते हैं अपन, जैसा हम गुड़ है, शक्कर हो गया। क्लियर है ना। एक साबुन है हमारी, लाइक बॉय साबुन है, लक्स साबुन है, संतूर साबुन है, सब्सटीट्यूट अवेलेबल है। यहाँ पे क्या बोल रहा, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स रिमेन कॉन्स्टेंट। अजम्पशन देखिए, it is assumed that the price of substitute goods remain constant. Any change in the price of the substitute will affect the demand for the commodity। For the price of complementary goods remain constant। complementary goods डिपेंडिंग, एक प्रोडक्ट डिपेंड होता है दूसरे पे। जैसा आपकी कार है ना, तो कार किस पे डिपेंड है, पेट्रोल पे, पेट्रोल कार पे। दोनों का इंपॉर्टेंस है, पेन है, इंक है, दोनों का इंपॉर्टेंस है। तो एक दूसरे के बिना दोनों एक तरह से यूजलेस है। उसमें क्या बता रहा है, इट इज अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट बिकॉज, अगर समझिए चेंज हुआ इन द प्राइस ऑफ वन गुड में
विल इफेक्ट द डिमांड फॉर द अदर, सीधी बात है। फिफ्थ में नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस, इट इज़ अज्यूम डैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट, अज्यूम ऐसा होता ही नहीं है, कंज्यूमर एक्सेप्ट करता है, अजम्पशन कर एक तरीके से वो डिटरमाइन करता है, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे, मान के चल रहे, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं वो लोग, इट इज़ अज्यूम डैट कंज्यूमर डू नॉट एक्सपेक्ट एनी फर्दर चेंज इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर, इफ कंज्यूमर एक्सेप्ट अ राइज इन price in future, they may demand more in the present even at existing high price. 6 में no change in taste habits preference fashions, it is assumed that consumer taste habits preference fashions etc should remain unchanged, any change in this factor will lead to a change in the demand. 7 and no change in taxation policy, taxation policy of the government has a great impact ऑन डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। फ्रेंड्स हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ हो गया, अजम्पशंस हो गए। फोर्थ में है डिमांड शेड्यूल। देखो प्राइस ऑफ कमोडिटी है, प्रॉपर तरीके से आप देखिए 50 है, 40 है, 30 है, 20 है, 10 है। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी क्या दे रहा है, 1 2 3 4 5। एंड समझ में आ रहा है आप लोग को, प्राइस क्या हो रही है, डिमिनिशिंग होते जा रही है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है, इंक्रीज होते जा रही है। व्हेन द प्राइस इज डिमिनिशिंग अ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजिंग, प्राइस अगर बढ़ेंगी ना तो डिमांड कम हो जाएंगी, और अगर डिमांड अगर बढ़ेंगी तो प्राइस कम हो जाएंगी। इनवर्स रिलेशन है दोस्तों, अपोजिट रिलेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है देखिए, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज ₹50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg, when price fall from 50 rupees to 40 rupees, quantity demanded rise from 1 kg to 2 kg, clear है। Similarly at price of rupees 30, quantity demanded is 3 kg, and when price fall from rupees 20 to rupees 10, quantity demanded rise from 4 kg to 5 kg। इसलिए देखिए क्या बोल रहा है, दस as the price of a commodity fall, quantity demanded rise, and when price of a commodity rise, quantity demanded fall. These show an inverse, that is opposite relationship between price and quantity demanded. फिर हम देखिए फिर क्या आते हैं, अब ये डिमांड कर्व है। प्रॉपर तरीके से देखिए, एक्स एक्सिस क्या बता रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी, और वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइस इन रुपी। प्राइस लिखे है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। देख लीजिए इसमें क्या दिखा रहा है, इसमें जो होता है ना डिमांड डाउनवर्ड है, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड है, क्योंकि प्राइस कम हो रही है इसलिए डिमांड डाउनवर्ड है। अगर प्राइस सप्लाई में हम क्या देखेंगे, डिमांड प्राइस क्या उसमें क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन है अगर सप्लाई में, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए डिमांड डाउनवर्ड हो रही है। देखिए आप इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस क्या बोल रहा है अपने को, रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर द कमोडिटी, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब देखो डी डी क्या है, डी डी इज द डिमांड कर्व विच स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू एन इनवर्स रिलेशनशिप। क्लियर अपने माइंड में बैठा लीजिए दोस्तों, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हमें लॉ वेरी इजी है, लॉ को हमें लर्न करना है, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है, हमें एक तरीके से उसको रटना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, लास्ट फ्रेंड हमने अभी इंट्रोडक्शन देख लिए, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो। इंट्रोडक्शन देखिए, स्टेटमेंट ऑफ द लॉ देखिए, अजम्पशंस देखिए, फिर डिमांड शेड्यूल देखिए, उसका एक्सप्लेनेशन, डिमांड का उसका एक्सप्लेनेशन। अब लास्ट है एक्सेप्शंस है। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम ये लॉ के ऊपर, हम ये लॉ का एकदम अपोज करते एक तरीके से, लॉ के अपोजिट में बोल रहे हैं ये लोग। क्या लॉ बोल रहे हैं कि ये लोग ये क्या बोलते हैं, क्या जो अजम्पशन है ना वो सही में एप्लीकेबल नहीं है, तो सही बात है, वो ये एक्सेप्शन से ही है कुछ जैसा। देखिए गिफेन पैराडॉक्स क्या बोल रहा है, मैं बता देता हूँ पहले आपको उसमें कि वो क्या बोल रहा है, कि ज़रूरी नहीं है अगर आप आप लोअर प्राइस का गुड्स परचेस करोगे, जो लो क्वालिटी का गुड परचेस करोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ डिमांड बढ़ेंगी, उस सिचुएशन में डिमांड कम होंगी, ऐसा बता रहा है वो। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, inferior goods or low quality goods are those goods demand does not rise even if their price fall at time demand decrease when the price of such commodity fall। सर रॉबर्ट गिफेन ने एक बात बोला है, देखो
सर रॉबर्ट गिफेन ऑब्जर्व दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड का है, देखो द रिलेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड का रिलेशन की बात कर रहा है. ही नोट that when the price of a bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or a purchasing power. They prefer to buy superior goods like meats. This is known as Giffen paradox. I hope you understand. सेकेंड देखिए, प्रेस्टीज गुड्स आप लोग को पता ही होगा. पॉलिटिशियन हो गया, फिल्म स्टार हो गया, और जितने भी ये वीआईपी लोग से, वे जितना एक तरीके से उनकी प्रेस्टीज बढ़ने के लिए वो कभी भी सस्ता माल नहीं खरीदेंगे, एकदम कॉस्टली प्रोडक्ट ही परचेस करते हैं. जैसे देखिए, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, गोल्ड्स एक्सेट्रा आर स्टेटस सिंबल्स, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइस आर हाई. क्लियर है. स्पेक्यूलेशन देखिए, द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू when people accept price of a rise still further. In this case, although the price have risen today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price. For example, price of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali, so people go on purchasing more at a high price as they anticipate that price may rise during Diwali. प्रॉपर तरीके से समझिएगा आप. प्राइस इल्यूशन क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है. लोगों का मानना यही है जितना हम महंगा क्वालिटी के, जितना हम महंगा, जितना एक तरीके से महंगा प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, सीधी सीधी बात, वो क्या सोचते हैं उतना अच्छा क्वालिटी का होगा. लेकिन ये एक तरीके से ऐसा नहीं होता है. इसमें बोला गया है, देख लो. कंज्यूमर क्या बोल रहा है, कंज्यूमर हैव एन इल्यूशन, भ्रम है उसको, डैट हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ अ बेटर क्वालिटी, देयर फॉर द डिमांड फॉर सच गुड्स tend to increase with a rise in their price. For example, branded products which are expensive are demanded even at a higher price. Ignorance. देखो, sometime due to ignorance people buy more of a commodity at a high price. This may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other place. Okay friends, last है habitual goods. देखिए, हैबिचुअल यूज़ मतलब आप ध्यान रखिए, आपको जो चीज़ की हैबिट्स है वो उसका प्राइस राइज हो या फॉल हो, आप वो परचेस करते हो आपके नीड के हिसाब से. ड्यू टू हैबिट ऑफ कंजम्पशन सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी even at a higher price. So friends, I hope you understand clearly. Today we will learn about detail about law of demand. First of all, you learn introduction, second statement of the law, third assumptions, include 7 assumptions, fourth demand scheduled with explanation, fifth demand curve with explanation, and last very important exceptions. So friends, I hope you understand detail about law of demand. You learn and obtain 12 out of 12 marks in your board exams. Thank you friends watching this video.